अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। अगर आपने चैप्टर 4 नहीं देखा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके देख लेना। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, चलो पढ़ते हैं। पात्र लक्ष्मीबाई, मुंदर तांत्या, जूही, रघुनाथ राव सेनायक, ये सब इसके अंदर है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं आसपास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। वो बोलते कि मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही। झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। बोलती कि झांसी कालपी ग्वालियर है, वो मेरे पास आती है, अगर मंजिल पास में आती है फिर भी दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। बोलते हैं स्वराज, उनका जो राज्य है वो उनके पास, उनको आते देखती हूँ तब उनके सामने हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। वो बोलती है कि जब मैं राज्य को पास करती हूँ, अपने जब जीतने वाली होती हूँ, तब वो डरावनी लहरें मुझे थप्पड़ मारने लगती है। उन्हें उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। बोलते हैं उनसे लड़ती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, उधर देखो कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है। सारा आकाश घूम जटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राज साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। वो बोल रहा है कि आराम से रह रहे हैं और एकदम अच्छे से, उन्हें कोई भय नहीं है। आवेश में आते आते सहमा मौन हो जाती है। जूही कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। वो जूही बोलने वाली होती है, इतने में महारानी फिर से बोलती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, वो बोलते हैं कि जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, और वो झांसी अपने हाथ से निकल गई। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। वो बोले नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ पर अपनी झांसी लेकर दिखाऊंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा कैसी। बोल रहे हैं कि आप गीता पढ़ते हो, फिर आपको निराश किस बात के लिए होना। मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। वो बोलते हैं कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। वो बोले कि तुम्हें नहीं मालूम कि गंगादास ने मुझे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलाप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वो बोलते हैं कि जब तक ये छुआछूत ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हमें राज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ सेवा से, तपस्या से और बलिदान करने से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। वो बोल रहे हैं नींव के पत्थर का मतलब होता है, नींव का पत्थर मतलब किसी खास कार्य की शुरुआत करना, कोई अच्छा काम करने की शुरुआत करना। तो वो बोल रहे हैं कि सफलता असफलता देव के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा काम करना या ना करना वो हमारे हाथ में नहीं है, वह हमारा अधिकार है। वो बोलते कि हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराई, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। वो बोलते हैं कि शाबाश जूही, तुम जैसी अगर कर्नल हो, मेरे नारियां हो, कर्नल जैसी नारियां हो मेरे टीम मेंबर में,
तो फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्लभ है। हमारे पास तांत्या जैसे सेनापति है, वो बोलते कि हमारे पास तांत्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। बोलते अनुशासन नहीं है हमारी सेना में, नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोलते हमारे पास किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? वो बोलते कि क्यों, तुम जानती हो? तो जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, वादा के नवाब सेनापति तांत्या। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है और समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही ऋण स्वर में वो बोलती है, गुस्से में बोलती है, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन तू जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तांत्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। वो बोलते हैं कि वो उनसे प्यार करती है, तो वो उन्हें अपना स्वामी मान चुकी है। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी। वो बोलते हैं कि मैं उनको स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। वो बोलते हैं उनसे ज़्यादा मैं अपनी महारानी को मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। वो बोलते कि महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। बोलते कि मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ और सकती भी हूँ। मुंदर सकपका कर, जूही, तो तू नाराज़ हो गई? वो बोलती है कि तू नाराज़ हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? वो बोलती कि जब तुमने उन्हें स्वामी मान लिया है तो तुम रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तांत्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। वो बोलते कि मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। बोलती कि मैं मेरी कला को किसी गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई, दृढ़ निवास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकते जूही। बोलते कि ठोकर ही तो नहीं मार सकते, दर्द तो हमें कचोट रहा है। बोलते दर्द ही हमें नष्ट कर रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी होशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। वो बोलते कि मैं ठुकराने के लिए तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। वो बोलते कि मैं भी तैयार हूँ। मुंदर बोलती है, हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देंगे। वो बोलते उनकी नींद हराम कर देंगे। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं। वो बोलते कि नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। बोलते कि हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। वो बोलते हैं कि जूही, दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही है? बोल रहे आप ये क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर विश्वास की खाई को और भी चौड़ कर देती है, क्या तुम नहीं जानती? वो बोलते कि और बढ़ावा देती है दोस्ती की अविश्वास खाई। नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। वो बोलते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते तुम्हें नहीं मालूम क्या? ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंका अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराश को दूर करने के लिए पायल की झंझार और भी झनक उठेगी।
बोलते कि और आवाज़ गूंजेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहमा नहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। वो बोलते कि वहाँ पे ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर भी तेज उठेगा और सहसा नहीं तोपों का भी स्वर तेज उठेगा। लक्ष्मीबाई, और जो ही तू अगर तांत्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। हेलो, बाय बाय गाइस। अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तब मैं देख लेना आप, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय बाय गाइस। जूही खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। अगर आपको याद होगा तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि तांत्या को खोज के लाओ। तो जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। वो जैसे तांत्या को खींच कर लाने का बोलती है, कितने में जब वो पलटती है, जा रही होती है, तो रघुनाथ जी तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? वो बोलते हैं आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? वो बोलते हैं रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। वो बोलते हैं कि पेशवा जो थे उनको हरा दिया। जो जनरल रोज थी उन्होंने पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही काँप कर बोली। वो ऐसा कप आकर बोलते हैं, उसे बोलते हैं काँप कर। क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। वो बोलती कि अच्छा ही हुआ कि पेशवा की सेना हार गई। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। वो बोलते कि रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अपनी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ। बोलते कि लड़ने के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। बोलते कि आपको सूचना देने आया था। जाता है। अब रघुनाथ जी जाते हैं। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। बोलते कि तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तांत्या इधर ही आ रहे हैं। वो बोलते कि ठहरो तांत्या, सेनापति तांत्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तांत्या ही है। सरदार तांत्या का प्रवेश। अब तांत्या आते हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तांत्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? बोलते कि आप यहाँ पे कैसे आ गए? तांत्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। बोलते कि मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर सेवक आप ही का हूँ। लक्ष्मीबाई, वयस से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? बोलते कि इतने बड़े सेनापति को एक नारी के सामने झुकते हुए शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन ये तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? वो बोलते कि ये तोपों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? वो बोलते कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तांत्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। वो बोलते कि आपको हमें शर्मिंदा करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं। बोलते कि हम इसी लायक हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। बोलते कि जो हो रहा है वो आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मा भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। बोलते कि सरकार इस बार इन्हें माफ़ कर दीजिए। तांत्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। वो बोलती तू कहती है अच्छा, लेकिन फिर मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। वो बोलती है कि सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। बोलती है कि सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। तांत्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। बोलते कि मुझे बहुत आशाएं थी तुमसे, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? सरकार ये स्वामी भक्त है।
जूही बोलती है स्वामी भक्त है। तो बोलते कि वो बोलती है तुम्हारे से तांत्या मुझे बहुत आशाएं थी और तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। तो जूही बोलती है सरकार ये तो स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। बोलती है कि आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वो बोल रही है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। तांत्या इसलिए तो आया हूँ भाई साहब। बोलते इसलिए ही तो आया हूँ, आप जो कहेगी वही करूँगा। तांत्या बोलते जो आप कहोगे वही मैं करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा, जो योजना बनाओगे उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई तो जाओ तलवार संभाल लो। बोलते कि जाओ और तलवार संभाल लो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ रंग रंग। बोलते कि सब कुछ भूल जाओ, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है। बोलते कि हमें राज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। बोलते हमें मौत से लड़ना है, जूझना है। तांत्या महारानी आपकी जय हो। बोलते कि आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि ये यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और साग्रमी दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तो बोलते कि अगर हम नहीं जीत पाए तो दुश्मनों से निकाल कर लेके जाना है। तांत्या ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई तांत्या मेरा मन कहता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। वो लक्ष्मीबाई बोलते हैं कि मेरा मन कह रहा है कि मेरा जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं। बोलती कि जीत हो या हार हो मुझे किसी बात की चिंता ना हो, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। बोलती कि हमारी जो वीरता है वो खराब न हो पाए। तांत्या बाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। बोलती कि वीरता जो है आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए प्रणाम। वो बोलते आज्ञा दीजिए प्रणाम बोल के जाते हैं। लक्ष्मीबाई प्रणाम तांत्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तांत्या चला जाता है। बोलते हैं कि मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, तुम देर मत करना। अंदर सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी, जूही और मैं तोपखाना संभालूंगी। बोलती है कि मैं तोपखाना संभालूंगी और लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बन के हर हर महादेव बोलते बनेंगे। वो बोलते हैं कि या तो हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे या फिर नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। अब वो पर्दा ढक जाता है, धीरे धीरे धुंधलाना चालू हो जाता है और एक स्वर आता है पृष्ठभूमि, गीता पाठ स्वर आता है। थैंक यू गाइज, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।